सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंतर्गत 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 817 FN, इस क्वेश्चन पेपर में जो आपसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा गया है, इसे बहुत ही आसान शब्दों में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए साथियों, देखते हैं इसमें जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस सेंटेंस को, तो ये अपने आप में पैसिव वॉइस में है। जब कोई कार्य किया जाता है तो ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो इसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब एज के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, ठीक है भैया, और उसके अकॉर्डिंग आप एज का यूज करेंगे या एम का यूज करेंगे या फिर आर, यह सब्जेक्ट पे निर्भर करेगा। और जो वर्ब दी गई है उसे आप थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे और आगे आप लिख देंगे जो भी दिया है अदर वर्ड। जैसे मैंने कहा फूल तोड़े जाते हैं, फूल तोड़े जाते हैं, तो ध्यान से देखें, जो फूल हैं उन्हें किसी दूसरे के द्वारा तोड़ा गया है, तो इसी वजह से ये सेंटेंस अपने आप में क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस तो ये है, मैं आगरा जाता हूँ, आई गो टू आगरा, वह आगरा जाता है, ही गोई टू आगरा। लेकिन यहाँ जो कार्य है फूल तोड़ने का किसी दूसरे के द्वारा किया गया है। जब किसी दूसरे के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। तो आप लिखेंगे द फ्लावर्स, क्या तोड़ा जाता है, आप कहोगे फूल, तो द फ्लावर्स ये सब्जेक्ट हुआ आपका, और इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे आर। क्या लिखेंगे, आर। सिंगुलर होता तो आप एज लिख देते, आई सब्जेक्ट होता तो एम लिख देते। तोड़ने की थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे प्लग्ड। तो साथियों, जब कोई कार्य किया जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और उसी नियम से आपको ये बनाना होगा। तो क्वेश्चन कीजिएगा क्या बोली जाती हैं, तो आप कहोगे बहुत सी भाषाएं, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहीं से आप लिखेंगे सबसे पहले मैनी। अब मैनी के बाद प्लूरल नाउन लिखा जाता है, तो इसीलिए भाषाओं के लिए आप लिखेंगे लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेज। अब ये प्लूरल हो गया तो आप आर का यूज करेंगे, मैनी लैंग्वेज आर, क्या की जाती हैं, बोली जाती हैं, तो आप यहाँ लिख दोगे स्पोकन। कोई कार्य किया जाता है तो वो पैसिव से ही बनेगा, ये ध्यान रखें। मैनी लैंग्वेज आर स्पोकन, कहाँ भैया, हमारे देश में, तो मैं की अंग्रेजी आप लिख दोगे एन, और हमारे, हमारी, हमारे के लिए आप लिखते हैं अवर, और देश के लिए आप लिख देंगे कंट्री। ये सेंटेंस हुआ आपका कंप्लीट। मैनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन अवर कंट्री। मैंने कहा मुझे पढ़ाया जाता है, तो आप क्या कहोगे, आई एम टॉट, आई एम टॉट। जब किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो आप ध्यान रखना पैसिव वॉइस के नियम से ही बनेगा। बना सकते हो ना। किताबें बेची जाती हैं, तो क्या कहोगे, द बुक्स आर सोल्ड, द बुक्स आर सोल्ड। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितने भी बच्चे ऑफलाइन हमारे पास आते हैं हम सबको ये सारी चीज़ें करवाते हैं, क्या पता पेपर वाला क्या बना के दे दे, है ना। तो आप भी जुड़े रहें चैनल के साथ। अगला सेंटेंस है एक राज्य की भाषा दूसरे राज्य की भाषा से भिन्न है। तो इसे अगर हम सही से देखें तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। जब कोई भी एक्शन नहीं होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट में एक वचन के साथ एज, आई के साथ एम, और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा मैं एक छात्र हूँ, तो इसमें कोई एक्शन है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। तो क्या बताई गई है, इसमें अवस्था बताई गई है। यहाँ भी तो देखी जाए एक अवस्था ही है, तो आप कैसे कहोगे, आई एम आ स्टूडेंट। टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक छात्र हूँ, तो परेशान ना हो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आई एम आ स्टूडेंट। अब इसे हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या भिन्न है, यही क्वेश्चन करना है। तो एक राज्य की भाषा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यहीं से आप बनाओगे। तो आप लिखेंगे काकी के बाद से ही, तो आप लिखेंगे द लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ, काकी के की अंग्रेजी, ठीक है। एक राज्य, तो यहाँ आप लिखोगे वन स्टेट, वन स्टेट। द लैंग्वेज ऑफ वन स्टेट है के लिए आप लिख दोगे एज, क्या है भैया, भिन्न, भिन्न के लिए आप लिख देंगे डिफरेंट,
क्या लिख दोगे, डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। अब किसी चीज़ से अलग होने के लिए डिफ़र के सेंस में आप प्रपोजिशन लगाएंगे फ्रॉम, से के लिए, दूसरे राज्य की भाषा से। तो आप चाहो तो सीधा लिख सकते हैं एनोदर एपोस्ट्रोफी एस, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। या फिर भाषा के लिए आप लैंग्वेज का यूज ना करके दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट, क्योंकि नाउन आपने लिख दिया है तो उसके लिए आपको प्रोनाउन लिखना होगा। दैट ऑफ, दैट ऑफ, है ना, एनोदर, एनोदर स्टेट या द अदर स्टेट, ठीक है, दोनों सही हैं। तो द लैंग्वेज ऑफ वन स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनोदर स्टेट। दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं किसी नाउन के बदले में प्रोनाउन के लिए। तो लैंग्वेज आपने लिख दिया इसीलिए आपने दैट ऑफ लिखा। अगर प्लूरल होता लैंग्वेज तो फिर आप दोज ऑफ का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते, दोज ऑफ का, ठीक है भाई। जैसे मेरा घर मेरे चाचा के घर से बड़ा है, तो आप क्या लिखोगे, माई हाउस, माई हाउस, माई हाउस इज बिगर देन, बिगर देन, ठीक है। अब लिख दोगे आप बिगर देन के बाद दैट ऑफ, दैट ऑफ माई अंकल, ठीक है, माई अंकल। अगर सीधा आप माई अंकल लिख दें तो यहाँ ये एरर हो जाएगा। एरर क्यों हो जाएगा, क्योंकि घर की तुलना घर से ही होनी चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से दैट ऑफ हो जाएगा। जैसे आगरा की गलियाँ मथुरा की गलियों से चौड़ी हैं, तो द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा आर वाइडर दैन दोज ऑफ मथुरा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है भाई। आइए अगला सेंटेंस क्या है, उत्तर की भाषाएं पश्चिम की भाषाओं से भिन्न हैं। तो क्या भिन्न है, आप कहोगे उत्तर की भाषाएं, तो यहाँ प्लूरल दे दिया उसने हमें, वही दैट ऑफ और दोज ऑफ का नियम आपसे क्लियर करवा जाए। तो आप लिखोगे द लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ, है ना, उत्तर, उत्तर के लिए लिख देंगे नॉर्थ या द नॉर्थ, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द नॉर्थ, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है लैंग्वेज, तो इसीलिए आप लिखेंगे आर। भिन्न के लिए आप लिख देंगे डिफरेंट, डिफरेंट। और से के लिए अलग होने के लिए तो आप जानते ही हैं फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम। पश्चिम की भाषाओं से, अब आपने सिंगुलर देखा तो दैट ऑफ का प्रयोग किया, अब आपको लिखना होगा दोज, क्योंकि भाषाएं प्लूरल हैं। या तो लैंग्वेज लिखें तो ये अपने आप में नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा, और नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए आप प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना। प्रोनाउन ये यूज्ड टू अवॉइड नाउन रिपीटेशन, ठीक है। तो आपने लिख दिया यहाँ द लैंग्वेज ऑफ द नॉर्थ आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ, क्या लिख दोगे, दोज ऑफ द बेस्ट, दोज ऑफ द बेस्ट, ठीक है भाई। ये हो गया आपका आंसर। द लैंग्वेज ऑफ द नॉर्थ आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द बेस्ट, ये ध्यान रखना है आपको, नाउन के बदले में प्रोनाउन ही लिखना है। जैसे मैंने कहा रवि एक छात्र है, वह अच्छा है, तो रवि के लिए आपने किसका यूज किया, वह। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है नहीं, वैसे कह देते हैं ना, तो हिंदी कोई भी एक्शन नहीं है तो आप हिंदी लिखोगे, हिंदी। है के लिए आप लिख देंगे एज, हमारा हमारी के लिए आप लिख देंगे अवर, राष्ट्रभाषा के लिए आप लिख दोगे मदर टंग, क्या लिख दोगे, मदर टंग, ठीक है भाई, मदर टंग। MOTHERTONGUE, हिंदी इज आवर मदर टंग। परंतु फिर भी, तो लेकिन किंतु परंतु की अंग्रेजी सेंटेंस जोड़ने के लिए आप बट का यूज करते हैं, बट। फिर भी, इवन इफ, फिर भी के लिए आप लिख दोगे इवन इफ। हमारे देश के प्रत्येक भाग में अंग्रेजी बोली जाती है, फिर कोई कार्य किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा, फिर पैसे बनेगा, तो क्या बोली जाती है, आप कहोगे अंग्रेजी। तो आप ई कैपिटल लिखोगे, प्रॉपर नाउन है, इंग्लिश। सिंगुलर है तो है के लिए आप लिख दोगे एज। पैसिव वॉइस में आपको फिर लिखना होगा स्पोकन, है ना, स्पोकन। कहाँ भैया, हमारे देश के प्रत्येक भाग में, तो मैं के लिए आप लिख दोगे इन, प्रत्येक भाग के लिए आप लिखोगे एवरी, एवरी। भाग के लिए आप लिख देंगे पार्ट। का के की अंग्रेजी आप बनाओगे तो हो जाएगी ऑफ, है भाई। और हमारे देश के लिए आप लिख दोगे अवर कंट्री, अवर कंट्री।
बन गया ना सेंटेंस। क्या बना? बट इवन इफ, लेकिन फिर भी, इंग्लिश इज स्पोकन इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के प्रत्येक हिस्से में बोली जाती है। एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, आप इसे बनाकर सेंड करेंगे। मैच खेला जाता है, ये बना देना छोटा सा, मैच खेला जाता है। क्या कार्य किया जाता है? अब मुझे बताओगे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हरीश क्लासेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।